Hello friends, welcome to Concept Clarity where we focus on the concepts so that your marks will follow. Let's begin. हमारा आज का वीडियो है यूनिट 1 का पार्ट 2 जिसमें हम कवर कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। आइए एक बार इस वीडियो के लर्निंग आउटकम्स देख लेते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा पहला टॉपिक होगा कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। इसमें वी विल स्टडी एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड रिलेटिव एटॉमिक मास। फिर हम देखेंगे आइसोटोप्स क्या होते हैं और लास्ट टॉपिक में हम देखेंगे आइसोबार्स क्या होते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर। अभी एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो उस एटम का एटॉमिक नंबर हो जाता है। इसीलिए हम इसको प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया सोडियम का। सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन्स होते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 11। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 1। सिमिलरली कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। तो इसमें याद रखने वाली चीज क्या है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा देखिए, एक फैक्ट जो हमको पता है कि एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। कोई चार्ज नहीं है मतलब जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, तभी तो वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल करके न्यूट्रल बन रहे। तो अगर हम ये कहते हैं कि एटॉमिक नंबर जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है, सपोज इसमें अगर 11 प्रोटॉन्स हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए 11 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर एंड ऑल्सो इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं मास नंबर। मास नंबर को हम अल्फाबेट A से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, अभी जो पिछली स्लाइड में हमने देखा एटॉमिक नंबर जो होता है वो एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है पर्टिकुलर एलिमेंट की। इसको हम अभी एग्जाम्पल के साथ आगे देखेंगे। बट जो मास नंबर होता है वो एलिमेंट की यूनिक प्रॉपर्टी ना होकर यूनिक प्रॉपर्टी होती है पर्टिकुलर एटम की। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमने एक एलिमेंट लिया कार्बन। कार्बन के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं। तो देखिए, इस हर एटम के अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। इसके अंदर भी सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, इसके अंदर भी सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो जो एटॉमिक नंबर होगा इस कार्बन एलिमेंट का, और क्योंकि हर एटम के अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो वो सेम ही रहेगा। तो ये इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी हुई। बट मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये हमारा एटम है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों का जो सम होता है उसको हम बोलते हैं मास नंबर। तो मास नंबर हमारी किस चीज की प्रॉपर्टी हुई? इस पर्टिकुलर एटम की, किसी पर्टिकुलर एटम की प्रॉपर्टी होती है मास नंबर। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एग्जाम्पल देखते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर था 11, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे 11 और उसके न्यूक्लियस में 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इसका मास नंबर क्या हो जाएगा? 11 प्लस 12 विच विल बी इक्वल टू 23। इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? सपोज हमारे पास कोई एलिमेंट है X,
तो दिस विल बी द मास नंबर और ये हो जाएगा उसका एटॉमिक नंबर। इस तरह से हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंट करते हैं। हमें फॉर्मूला मिला मास नंबर का प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो हम क्या करेंगे, मास नंबर में से प्रोटॉन का नंबर माइनस कर देंगे एंड वील गेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज मैंने आपके लिए दी है। इसमें दो एलिमेंट्स हैं जिनके प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स दिए हुए हैं। आपको बताना है कि ये एलिमेंट्स जो हैं इनका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच एलिमेंट, और आपको बताना है कि इनका मास नंबर क्या होगा। मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों का सम करके आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे जो है रिलेटिव एटॉमिक मास। देखिए एटम बहुत ही छोटा होता है, इसको नेकेड आई से देखना तो इम्पॉसिबल है, और जो चीज़ हमें दिख नहीं सकती उसको वे करना तो और भी इम्पॉसिबल है। तो साइंटिस्ट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था कि हम इन्हें वे कैसे करें। तो इसके लिए जो उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हाइड्रोजन एलिमेंट का जो एटम होता है वो लाइटेस्ट नोन होता है, मतलब वो सबसे हल्का माना जाता है, पाया जाता है। तो उन्होंने उस हाइड्रोजन के एटम के वेट को रेफरेंस बना के बाकी एलिमेंट्स के एटम के मास को कैलकुलेट करना चाहा। इसीलिए हम उसको बोलते हैं एटॉमिक वेट्स। Atoms are too small to be weighed, so scientists concentrated on finding the relative weights. Relative weights मतलब in respect to hydrogen. Hydrogen was taken for this purpose. आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या है, देखिए द वेट ऑफ ऑल द अदर एटम्स वर एक्सप्रेस्ड ऑन अ स्केल वेयर द वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम वाज 1 यूनिट। जबकि हाइड्रोजन एटम का वेट 1 यूनिट था, उसके रेफरेंस में बाकी एलिमेंट्स का वेट, एटम्स का वेट कितना आता है। देखिए यहाँ पे हमने सल्फर एलिमेंट का एक एटम लिया हुआ है। तो अब हमें देखना है कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स जिसका वेट 1 यूनिट है, कितने एटम्स मिलकर इसके एक एटम के वेट को बैलेंस करेंगे, जो कि निकल के आता है 32। तो हमने सल्फर का रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला 32, विच वॉज इन रेफरेंस टू हाइड्रोजन। बट लेटर ये जो टर्म एटॉमिक वेट था, इसको रिप्लेस कर दिया गया रिलेटिव एटॉमिक मास से, और जो हमारा रेफरेंस एलिमेंट था हाइड्रोजन, उसको रिप्लेस कर दिया कार्बन 12 के एटम से। तो हमारा प्रेजेंट में रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या बन गया, एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। आगे हम देखेंगे कि हमने कार्बन 12 को क्यों लिया है। सॉरी, देखिए आइसोटोप्स की प्रेजेंस की वजह से ये जो चेंजेस, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया कार्बन ने, ये सब इसकी वजह से आए थे। बिफोर वी बिगिन विद आइसोटोप्स एक बार देख लेते हैं। देखिए बाद में साइंटिस्ट ने देखा कि कोई भी एक एलिमेंट बहुत सारी फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कार्बन है, कार्बन C12, C13 और C14 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो होता क्या था कि जब आप सपोज आपने हाइड्रोजन को रेफरेंस माना हुआ है, तो और इसके जो आइसोटोप्स हैं सबका अपना अपना वेट होगा। तो किसी कंट्री में इस आइसोटोप से वेट निकाला, किसी कंट्री ने इस आइसोटोप से वेट निकाला, किसी ने इससे निकाला, तो सबके जो वेट थे उनमें वेरिएशन आ गया। इस चीज को हटाने के लिए उन्होंने एक एलिमेंट कार्बन 12 को चूज किया। पहली बात तो कार्बन जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। सॉलिड स्टेट में होने की वजह से उसके एटम को वे करना आसान होता है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, जो कि रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में होता है। और जो कार्बन के बाकी आइसोटोप्स होते हैं, इनकी जो मात्रा है पाने की वो बहुत कम होती है, ये बहुत रेयरली मिलते हैं। इसलिए मैक्सिमम और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हमें मिलता है वो यही मिलता है। इसीलिए बाकी एलिमेंट्स का वेट निकालने के लिए हमने इसको स्टैंडर्ड माना। आइसोटोप्स होते क्या हैं? आइसोटोप्स किसी भी एलिमेंट के, जो मैंने अभी आपको बताया
अलग अलग एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, या फिर हम कह सकते हैं मास नंबर डिफरेंट होता है। मास नंबर इज डिफरेंट। मास नंबर डिफरेंट होने का मतलब क्या हुआ? एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मास नंबर मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ये दोनों सेम है तो डिफरेंट क्या होगा? न्यूट्रॉन्स। ये देखिए, यही हमारी डेफिनेशन है। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट डिफरिंग इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसका एग्जांपल देखिए ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18। एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है और मास नंबर तीनों का डिफरेंट है। इसमें जो हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, क्योंकि प्रोटॉन्स तो 8 ही हैं, तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 8। यहाँ होंगे 9, यहाँ होंगे 10। तो देखिए एक ही एलिमेंट के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में वेरिएशन है। सिमिलरली ये हाइड्रोजन का आइसोटोप्स के एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। ये मैंने कुछ और भी एग्जाम्पल्स लिए हैं जो एलिमेंट्स अपने आइसोटोप्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। इफ यू वांट, आप इस स्लाइड को थोड़ा पॉज करके एक बार इनको देख सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आइसोटोप्स की? अभी हमने देखा इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। मतलब सपोज अगर कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, C12, C13 एंड C14, तो इनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। और क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है तो इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी सेम होगा। द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस तरह रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, वो डिपेंड करती है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सारे एटम्स में सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सारे एटम्स की, सारे आइसोटोप्स की सेम होंगी। Mass dependent properties such as density, melting point and boiling point will differ slightly because the mass of the atoms of each isotope differ slightly। क्योंकि मास नंबर सारे आइसोटोप्स का डिफरेंट है और मास नंबर पे फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। ये डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम आइसोबार्स पे। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट के सेम मास नंबर, उनको हम आइसोबार्स बोलते हैं। आइसोटोप्स में सेम एलिमेंट के अलग फॉर्म्स, यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका मास नंबर सेम है। देखिए ये कार्बन है, इसका मास नंबर इज 14। ये नाइट्रोजन है, इसका मास नंबर इज 14। ये देखिए इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। ये मैग्नीशियम, ये सोडियम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। अब एक बार छोटा सा कंपैरिजन देख लेते हैं दोनों का, आइसोटोप्स का और आइसोबार्स का। एटम सेम एलिमेंट के होते हैं, एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के होते हैं। एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। मास नंबर डिफरेंट होता है और यहाँ मास नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। Thank you so much for watching. Hit like if you really like this video and share with your friends. Thanks for watching. Have a nice day.